सुप्रभात बच्चों। हम लोग अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक का थर्ड लेसन, ठीक है, उसका रिवीजन कर रहे हैं बेटा, निर्मला सांप और सयाल। तो जैसा कि आपको पता है कि कल के वीडियो में जो पाठ में से आए प्रश्नोत्तर थे वो हम लोग कर चुके हैं, रिक्त स्थान है वो कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज करते हैं आपके जो भी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर इसमें दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर जो आपके एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो हम लोग करके देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाठ के आधार पर जो नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, तो कहानी की घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, उनके आगे उनकी संख्या लिखनी है, यानी जो कहानी में जो पहले घटना घटित हुई थी वो नंबर 1 पर, उसके बाद जो घटित हुई वो नंबर 2 पर, और उसके बाद हुई वो नंबर 3 पर। तो ऐसे ही हम लोगों को इन सभी घटनाओं को उसके क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, पहले नंबर पे कौन सा है, निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। ये घटना कब की है, जब उसकी माँ ने कहा था, निर्मला की माँ ने, कि आज तुम स्कूल मत जाओ, और मवेशी जो उनके गाय भैंस थे उनको खेतों में चरा कर लाओ, उसको जंगल में ले जाओ और वहां पर उनको चरा के लाओ। तो ये घटना उस समय की है। ठीक है, ये नंबर 1 पे आती है। उसके बाद आती है बेटा नंबर 2 पे है, गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। ये तब हुई थी जब वहां पर वो जंगल में पहुंच चुकी थी। ये घटना तब की है जब निर्मला जंगल में पहुंच चुकी थी और सयाल जो थी वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, और उसके जो गाय की घंटियां थी, यानी गाय जो थी उनकी उनके गले में जो घंटियां बंधी हुई थी, उनकी आवाज सुनकर उसने सयाल ने देखा था। तो ये वाला है दूसरी घटना। ठीक है ना, उसके बाद जैसे उसने सयाल ने उनको उसको निर्मला को अपने पास आने के लिए बोला था। फिर आती है बेटा तीसरी घटना इसमें, अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। तो अचानक यह फुफकार फुफकार कब सुनी थी, जब वहां से इसके सयाल के बुलाने के बावजूद वो वहां पे नहीं जाती है निर्मला, और आगे निकल जाती है जहाँ पे घास ज्यादा होती है, ताकि वो किसी और झाड़ी के नीचे अकेली बैठ सके। वो इससे सयाल से चिढ़ती थी, इसलिए सयाल के साथ नहीं बैठना चाहती थी। तो ये घटना उस टाइम की है बेटा जब वो एक झाड़ी के नीचे जाती है और वहां पे घास बहुत ज्यादा होती है, और वहां एक बहुत बड़ा अजगर होता है, और वो अजगर उसको देखकर मतलब फुफकारता है। अजगर की जो आवाज थी, उसको उस सांप की जो आवाज थी वो फुफकारना होता है। ठीक है, सांप की आवाज को क्या बोलते हैं, फुफकार। तो यहाँ पर जब वो सांप फुफकार रहा था, उस सांप की आवाज आ रही थी, उसको देखकर निर्मला के प्राण सूख गए, मतलब वो बिल्कुल घबरा गई। ठीक है, डर गई। तो ये हमारी तीसरी घटना थी बेटा। उसके बाद आती है चौथी घटना, अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। ये घटना हमारी चौथी है, जब क्या होता है, जब निर्मला वहां पर बचाओ बचाओ की आवाज में चिल्लाती है, और उसकी आवाज सुनकर सयाल वहां आती है और वो देखती है कि जो सांप होता है वो निर्मला पर हमला कर रहा है। ठीक है, तो उसको निर्मला को बचाने के लिए वो सांप पर लाठी से हमला करती है, लाठी से वार करती है। ओके, तो ये हमारी चौथी घटना है बेटा। उसके बाद है सांप निर्मला को, इसको सांप सयाल को निगलना चाहता था। ये घटना है हमारी आखिरी, यानी पांचवी घटना, जब उसको सयाल को, वो निर्मला को सयाल छुड़वा देती है, यानी सांप की पकड़ से जब निर्मला छूट जाती है, तो वो सांप किसको पकड़ता है, वो सयाल को पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये घटना हमारी पांचवी है कि जब सांप उसको, निर्मला इसको सयाल को पकड़ लेता है और उसको निगलना चाहता है वो, क्योंकि वो सांप जो था वो गुस्से में था, उस पर लाठी से वार किया गया था, और निर्मला थी वो उसकी पकड़ से छूट चुकी थी। तो ये है हमारी पांचवी घटना। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं जैसे बातचीत के लिए प्रश्नोत्तर जो आपकी किताब में आए हैं, उन्हीं से हम लोग उन्हीं के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे सयाल के कांपते कंधे क्या बता रहे थे, क्योंकि सयाल जब थी तो उसने निर्मला को भी छुड़वाया था, फिर सांप उसको पकड़ लेता है, सयाल को पकड़ लेता है। तो सयाल उसको छुड़ाने की, यानी सयाल अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कांपते हुए कंधे क्या बता रहे, उसके कंधे जो थे वो कांप रहे थे। तो वो क्या बता रहे थे कि जो सयाल थी वो अभी बिल्कुल थक चुकी थी, उसका जो शरीर था
वो एकदम जवाब दे चुका था, क्योंकि उसमें और हिम्मत नहीं बची थी। वो बहुत देर तक, बहुत टाइम से वो साहस जुटाए हुए थी और उसके साथ संघर्ष कर रही थी, सांप के साथ। तो ये समय है उस टाइम का जब वो उसको बचाने की कोशिश मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तब उसके हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि उसमें और ज़्यादा हिम्मत नहीं बची थी। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है, सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सयाल निर्मला को बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अब वो दोबारा से मुसीबत में पड़े, और उसको ये पता था कि सांप जो है वो बहुत ताकतवर है। तो इसलिए वो चाहती थी कि मैं तो फंस चुकी हूँ, लेकिन मेरी जो दोस्त है वो यहाँ से भाग जाए, निर्मला यहाँ से भाग जाए। ठीक है। आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? ठीक है। इसमें आपको बताना है बेटा कि आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, वहाँ पर अपने फ्रेंड से बातें करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, और मतलब जो आपको एक्टिविटी है या स्कूल में जो भी चीज़ आपको करने में अच्छी लगती है, उसका आपको कारण बताना है। उसके बाद आता है बेटा अनुमान और कल्पना। हम लोग कल्पना करके देखेंगे, हम लोग सोच के देखेंगे, हम लोग अनुमान लगाएंगे, अंदाजा, कि अगर ऐसा ना होकर ऐसा हो जाता तो क्या करते हम लोग। अब जैसे इसमें सयाल है, सयाल निर्मला की सहायता ना करती तो क्या होता। सयाल अगर निर्मला निर्मला की सहायता की, सयाल ने उसको सांप से बचाया निर्मला को, लेकिन अगर सयाल वहां पर ना आती और वो निर्मला को ना बचाती तो क्या होता। तो निर्मला मारी जाती। ठीक है। बहुत, क्योंकि सांप बहुत ताकतवर था और निर्मला अपने आप को उससे नहीं छुटा पा रही थी। तो इसलिए हो सकता है कि अगर सयाल उसको निर्मला की सहायता न करती तो हो सकता है जो सांप था वो निर्मला को मार जाता, मार डालता उसको। निर्मला को खेतों में जाना क्यों अच्छा लगता था? उसको क्यों अच्छा लगता होगा कि वो खेतों में जाती? क्योंकि उसका स्कूल में उसका मन नहीं लगता था, वो पढ़कर खुश नहीं थी। तो वो क्या करती थी, वो अपने मवेशियों को लेकर खेत में चली जाती थी। वहां पर वो आराम से उस पेड़ के नीचे बैठी रहती और अपने जानवरों को देखती रहती थी। तो उसको क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। फिर बेटा, यदि आप निर्मला की तरह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है। अगर आप लोग अनुमान लगाइए कि जैसे निर्मला को सांप ने पकड़ लिया था, अगर ऐसी ही मुसीबत हम में से किसी पर आती तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, अगर वो हम लोगों को पकड़े हुए हैं, हम लोग, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग उसको मार सकें, उसको हम लोग मतलब वहां से भाग सकें। अगर हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं तो हम लोग वहां से भाग नहीं सकते। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अपना पूरा साहस बटोर कर अपने आप को उस मुसीबत से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आवाज़ लगाएँगे ताकि आस-पास कोई हो तो वो हमें बचा सके। लेकिन अपना साहस बटोरना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि जब तक हम लोग खुद ही हार मान जाएँगे और आवाज़ नहीं लगाएँगे या उस मुसीबत का, अब कहीं न कहीं निर्मला भी, उसने भी खुद को थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश की। अब सयाल थी, सयाल ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की लिए इसलिए वो बची। ठीक है? नहीं तो वो ना निर्मला को छुड़ा पाती और ना सयाल खुद बच पाती। उसके बाद आता है बेटा नीचे दिए गए वाक्यों में से जो भाषा की बात है उसमें, पाठ में से जो नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ यानी समानार्थी शब्द जो इसमें पाठ में आए वो आपको ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। पहला है राक्षस। राक्षस क्या होता है? दैत्य। ठीक है। निशाचर, असुर। इसमें से जो आपका पाठ में आया है वो है दैत्य। तो हम लोगों को वही शब्द लिखना है जो आपके पाठ में आया हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैत्य। उसके बाद आता है बेटा साहस। साहस इसमें क्या आया है? हिम्मत। ठीक है। साहस का समानार्थी क्या होता है? हिम्मत। अश्रु क्या होता है? आंसू। विचित्र, अनोखा। ठीक है बेटा। ये हमारे समानार्थी शब्द हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। विशेषण शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगाना है। शब्दकोश मतलब जैसे डिक्शनरी में होते हैं ना, कि पहले ए वाले सारे शब्द जो वर्ड्स होते हैं वो, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो इस तरह हम लोगों को देखने हैं। अब जैसे हम लोग डिक्शनरी में मान लो देखते हैं कि डिक्शनरी में ए वाले हम लोग वर्ड्स ढूंढते हैं। अगर ए वाले हमारे 4 शब्द हैं तो हम लोग उसमें से ये देखेंगे कि ए के बाद बी आता है। ठीक है। फिर अगर हम लोगों का पहला अल्फ़ाबेट मतलब पहला वर्ण अगर हमारा सेम है तो फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर दूसरा भी सेम हुआ तो तीसरा देखते हैं। जैसे इसमें देखिए हम लोग, इसमें दिया है 2 शब्द दे रखे हैं, पतली और पहली। ठीक है। तो हम लोग इसमें पहला वाला जो यानी
पहला वर्ण है वो तो प ही आया है दोनों में, लेकिन अगर प वाला पहला वर्ण सेम है तो हम लोग दूसरा वर्ण देखते हैं। अगर दूसरा भी यहाँ पे मान लो है ही होता या तय ही होता, तो उसके बाद हम लोग क्या करते? फिर हम लोग तीसरा वर्ण देखते। अब इसमें पतली है और पहली है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि त पहले आया है पहले आया। त, थ, द, ध, न, तो पहले जो है वो त आया है। ह वाला तो बाद में आया, तो इसलिए हम लोग पहले किसको लगाएँगे? त वाले को। अब इसमें देखिए जैसे अंडाकार है, ऊँची, एक, चमक, छोटी, पतली, पहली, भयानक, मोहक और वीर। ये हम लोगों ने कर्म के अनुसार लगाए हैं, जो आपके पहले आपके पाठ में आ चुके हैं सारे के सारे। आपके जो होते हैं यानी पाँचों वर्ग हैं, जो आपके वर्णमाला है वो आप लोग कर चुके हो। अभ्यास सागर में भी आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगाओगे। उसके बाद है बेटा पाठ में से कोई भी इसमें मुहावरे छाँट के लिखने हैं, जैसे प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना, ठीक है? उसके अर्थ लिखने हैं आपको और मुहावरे लिखने हैं। मुहावरे इसमें से पाठ में से ही लिखने हैं जो पाठ में आए हुए हैं। अब पहले वाले में देखिए मुहावरा है पार्ट पार्ट में इसमें सॉरी प्राण सूख जाना यानी बहुत डर जाना। दूसरा है टकटकी लगाना, टकटकी मतलब लगातार एक तरफ देखते रहना, तो वो होता है टकटकी लगा कर देखना। उसके बाद है घीघी बंधना, मतलब डर के मारे इतना डर जाना कि डर के मारे गले से आवाज़ ही ना निकलना, वो होता है घीघी बंधना। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है हमारा पूरा इसका रिवीजन हो जाता है फर्स्ट लेस उसका चैप्टर 3 का ज्ञान सागर का रिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं, ये बाकी का मैंने सारा आपका एक्स्ट्रा वर्क जो भी बुक में दे रखा था वो आपके बुक एक्सरसाइज कर दी है। इनको अच्छे से रिवाइज करना है अभी आपको। थैंक यू बेटा।